हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से जो आपकी पोल थ्योरी वाली बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टार्ट करवाने जा रहा हूं फाइनल एग्जाम्स 2025 के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं वो क्वेश्चंस कवर करूंगा जिनकी बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो कि है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम टू टाइम जो भी पीडीएफ्स हैं वो डालते रहेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पॉलिटिकल थियोरी। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही ये बन सकता है इस चैप्टर से कि पोल थ्योरी है क्या। तो आप अगर इसको लिखोगे तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं उनकी स्टडी को पोल थ्योरी कहा जाता है। जितने भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं या जितने भी वो चीजें हैं जो सोसाइटी को शेप करती हैं, ठीक है, और इट सीक्स टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। ये पोल थ्योरी हमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करती है, जैसे कि जस्टिस हो गया, पावर हो गया, गवर्नेंस हो गई, इंडिविजुअल राइट्स हो गए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो समझने में हमें पोल थ्योरी मदद करती है। पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल, यानी कि ये फिलोसफिकल भी है, आप इसको पढ़ के समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकल भी है, आप इसको डे टू डे देख भी रहे हो। एज इट डील्स विद आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये हमें बताती है अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है और रियल वर्ल्ड में कैसे ये सब चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, तो पोल थ्योरी कुछ इस तरीके से है। अब मैं आपको बताऊं इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो। तो पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स द आइडियाज बिहाइंड गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस जो होती है उसके पीछे के जो आइडियाज हैं, कि जो थिंकर हुए बड़े बड़े उन्होंने जो अपने आइडियाज दिए, ठीक है, वो पोल थ्योरी है। और ये स्टडी करता है कि हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड फॉर जस्टिस एंड फेयरनेस। एक अच्छी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, जहां जस्टिस हो, जहां फेयरनेस हो, उसके लिए क्या सोसाइटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये पॉलिटिकल थ्योरी समझने में मदद करता है। इसका पर्पस क्या है, देखो, टू इवेल्युएट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हमें बताता है कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म ज्यादा अच्छा है, और बहुत से ऐसे आइडियाज हैं जिसको ये एक्सप्लोर करने में मदद करता है, लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, जस्टिस। तो ये सब चीजों को हमें समझने में बहुत हेल्प करती है पॉलिटिकल थ्योरी। टाइप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पोल थ्योरी कितने तरीके की है। एक है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है फोकसेस ऑन एथिकल एंड मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नेंस है उसके एथिकल और मोरल, यानी कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक अच्छा, मतलब वो आइडियल गवर्नमेंट का मॉडल कौन सा होना चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ये हमें पोल थ्योरी की नॉर्मेटिव वाली अप्रोच बताती है। वही जो एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है ये बताती है स्टडीज पॉलिटिकल बिहेवियर, इलेक्शंस, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस यूजिंग डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। तो एम्पेरिकल पोल थ्योरी बेसिकली डेटा और ऑब्जर्वेशन पे काम करता है, इसके बेसिस पे आइडियाज बताए जाते हैं। फिर आती है हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें क्या है, पास्ट में जो कुछ थिंकर्स हुए उन्होंने जो आइडियाज दिए उनका आज की डेट में मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम पे कितना इंपैक्ट पड़ा है वो हमें पढ़ाया जाता है हिस्टोरिकल पोल थ्योरी में। तो ये दो तीन टाइप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फिर इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है, तो देखो ये हमें बताता है अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, अच्छे लॉज कैसे बनाने हैं। उसके पहले अगर आप पोल थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल डिबेट्स एंड रिफॉर्म्स, जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती है उसमें बहुत ज्यादा पोल थ्योरी का यूज होता है। अगर कोई रिफॉर्म्स करने हैं तो उसके लिए आप पोल थ्योरी को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी, ये तीन बातें बताई जाती हैं, और ये पोल थ्योरी ही है। ठीक है, एक तरीके से आप पढ़ते हो डेमोक्रेसी के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि राइट टू वोट फॉर ऑल, सभी को वोटिंग का राइट हो, इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी जब आप पढ़ते हो पोल थ्योरी में तो वहीं पे आता है ये राइट टू वोट। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया जो हम देख रहे हैं। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके मेन मेन फीचर्स बताओ भाई मुझे, कि क्या क्या इसकी मेन खास, मतलब खास बात है कुछ। तो देखो सबसे पहला है
कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पोल थ्योरी आपको हर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लैरिटी देती है, एक्सप्लेन करती है, चाहे जस्टिस है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत अच्छे तरीके से आंसर मिलता है आपको। फिर है नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो पोल थ्योरी है वो डिस्कस करता है कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, शुड बी, यानी कि कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसको कहेंगे नॉर्मेटिव। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन करता है हाउ पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क्स, यानी कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता है, जिसको डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, इसको डिस्क्राइब करता है जो पोल थ्योरी है, हमें बताता है एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से। फिर है बेस्ड ऑन रीजनिंग, पोल थ्योरी में हर चीज के रीजन के पीछे जाया जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी डज नॉट रिलाई ऑन इमोशंस, ये सिर्फ इमोशंस या पर्सनल ओपिनियन पे नहीं चलती, ये चलती है लॉजिक के ऊपर, फैक्ट के ऊपर, आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। आप अगर कोई भी पॉलिटिकल आइडिया दोगे तो बिना लॉजिक का नहीं दोगे, कोई फैक्ट होगा, कोई लॉजिक होगा, तभी वो पोल थ्योरी मानी जाएगी। गाइड्स पॉलिटिकल एक्शंस, यानी कि ये हमें मदद करता है लॉज बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में, क्योंकि पोल थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उससे क्या है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है गवर्नमेंट को, चाहे जस्टिस से रिलेटेड कोई बात हो या गवर्नेंस से रिलेटेड बात हो, हर जगह काम आती है पोल थ्योरी। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री एंड सोसाइटी, पॉलिटिकल थ्योरी इज शेप्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि पोल थ्योरी में जो जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उसकी एक हिस्ट्री रही है, जहां से वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो आगे बढ़े, इवॉल्व हुए, उसकी कल्चरल वैल्यूज हैं एंड सोशल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। देखो, आप अगर कुछ साल पहले जाओगे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल आए, महात्मा गांधी आए, हॉब्स आए, यानी कि ये अलग अलग टाइम पर लोगों ने जो है अपने आइडियाज दिए। फिर क्रिटिकली एग्जामिन्स पावर एंड अथॉरिटी, जो पोल थ्योरी है उसका काम है जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, उसको अच्छे से एग्जामिन करना, ठीक है, और ये स्टडी करता है इस चीज पे कि हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी, सोसाइटी में किसके पास कितनी पावर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, वेदर गवर्नमेंट्स एंड लीडर्स आर यूजिंग इट फेयरली और नॉट, क्या वो पावर का सही यूज हो रहा है, गवर्नमेंट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, हमें पोल थ्योरी बताता है। डायनामिक एंड इवॉल्विंग, पोल थ्योरी स्टैटिक नहीं है, पोल थ्योरी लगातार डायनेमिक है, इवॉल्व होती जा रही है सोसाइटी में, टाइम के हिसाब से नई नई चीजें, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। और पोल थ्योरी इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि ये कई सारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, हिस्ट्री, इको, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, जिससे हमें पता चलता है, ये सब कुछ जोड़कर हमें पॉलिटिक्स की पूरी नॉलेज आती है। तो पोल थ्योरी इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, तो आप इसमें क्या बताओगे? तो देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स वर्क एंड हाउ इट शुड वर्क, कि पॉलिटिक्स, राजनीति कैसे काम करती है, और अगर सही से काम नहीं कर रही है तो कैसे करनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता चलता है। इट डील्स विद द आइडियाज, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमें बताते हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारी गवर्नमेंट है, इन सभी से कनेक्टेड है जो हमारी पोल थ्योरी। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं, हम बहुत सारे की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि जस्टिस है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, पावर है, राइट्स है, अथॉरिटी है, मतलब ये हमें बहुत अच्छे से समझाती है गवर्नेंस क्या है, ठीक है। और पोल थ्योरी में हम गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ते हैं अलग अलग, कहीं पे मोनार्की होती है, कहीं पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो कहीं पे डिक्टेटरशिप होती है, कहीं पे कम्युनिज्म होता है, कहीं सोशलिज्म होता है, कहीं लिबरलिज्म होता है। तो ये अलग अलग जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमें पोल थ्योरी बताती है कैसे होते हैं, और इसमें से कौन सा अच्छा है वो भी हमें पता चलता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आप इसमें पढ़ते हो, जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कंजर्वेटिज्म, अनार्किज्म, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग थिंकर्स ने जो अपने आइडियाज दिए। जैसे मार्क्सिज्म का मतलब क्या है, कार्ल मार्क्स ने जो अपने आइडियाज दिए वो मार्क्सिज्म बन गया। तो इस तरीके से अलग अलग थिंकर्स की जो आइडियाज थे वो पोल थ्योरी में आइडियोलॉजी बन के पढ़ाए जाते हैं। फिर फंक्शन ऑफ द स्टेट, एक स्टेट के क्या काम होते हैं, क्या रोल होता है गवर्नमेंट का लॉ मेकिंग में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, प्रोवाइडिंग वेलफेयर, लोगों का भला करने में, या फिर जस्टिस इंश्योर करने में, क्या रोल है एक स्टेट का, वो हमें पोल थ्योरी समझाने की कोशिश करती है। सिटीजनशिप एंड राइट्स, आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हो कि भाई ह्यूमन राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, एज अ सिटीजन सोसाइटी में आपका क्या रोल है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में।
इसके अलावा पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में आप पढ़ते हो। बड़े बड़े थिंकर लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकेवली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, गांधी, अंबेडकर, जिन्होंने पोल थ्योरी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने अपने अपने टाइम पर अपने अपने आइडियाज दिए, वो थिंकर जो होते हैं उनको पोल थ्योरी में बेसिकली पढ़ाया जाता है। रोल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, जो आपकी अथॉरिटी है, जो आप सत्ता में है आपके ऊपर, उसका क्या रोल होता है, कैसे उन लोगों को पावर यूज करनी चाहिए, क्या वो उसको फेयरली यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा पोल थ्योरी में बहुत सी डिबेट्स भी होती हैं जस्टिस और इक्वालिटी के ऊपर। लाइक आप देखोगे रिजर्वेशन है एससी एसटी का, तो ये भी पोल थ्योरी की एक डिबेट है, जो आपका ये जो फेयर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि आप एक जनरल कैटेगरी के हो, आप बोलोगे यार एससी एसटी कैटेगरी को इतना फायदा क्यों दे रहे हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो बोलेगा नहीं उनके साथ पास्ट में बहुत गलत हुआ था। तो एक तरीके से ये डिबेट्स भी हमें पढ़ाई जाती हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, ठीक है। सेंसरशिप के ऊपर डिबेट होती है कि क्या कुछ भी बोलने दिया जाना चाहिए या फिर कुछ कुछ चीजों को सेंसर भी करना चाहिए, तो ये हमारी डिबेट भी होती है। वाई शुड वी रीड पॉलिटिकल थ्योरी, हमको पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए, आखिर ऐसा क्या है इसमें। तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करती है गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, आपके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, एक अच्छी सोसाइटी कैसी होगी, ये पॉल थ्योरी को पढ़ के ही आप समझोगे। और आपको जो बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, राइट्स, ये सारी चीजें समझने में आपको ये मदद करती है, तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपको अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है तो पोल थ्योरी आपको सिखाती है कि आपके फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, लाइक राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी। ये हमें मदद करती है समझने में आपकी ड्यूटीज क्या हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। के बाद है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमें हमसे पूछती है, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है, ये है तो ऐसा क्यों है, कोई पॉलिसी है तो ऐसा क्यों है, कोई डिसीजन है तो ऐसा क्यों है। तो ये हमें एनालाइज करने में मदद करती है, जो वो पॉलिसी है, जो लॉ बना है, वो फेयर है, बायस्ड है, क्या है, ये आपको पोल थ्योरी पढ़ के समझ में आराम से आ जाएगा। लर्न अबाउट डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये पीछे मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये हमें समझने में मदद करती है कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है। हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आप अगर इसको पढ़ोगे पोल थ्योरी को, आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनते हो, और अगर आप इन्फॉर्म्ड हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी। इट टीचेस अस हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट आवर डेली लाइफ, टैक्सेस, लॉज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये हमें सब डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं पोल थ्योरी पढ़ के समझ आती हैं कि ये सब क्यों है। ये हमें बताते हैं कि भाई पोल थ्योरी में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा अच्छा लीडर कौन है, ठीक है, आपको वोट किसको डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, उसमें लीडरशिप की क्या क्वालिटीज हैं, क्या वो आपके नेता में है या नहीं है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो। स्टडी पॉलिटिकल थिंकर एंड देयर आइडियाज, तो पोल थ्योरी हमको मदद करती है बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स को समझने में, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये सारे नाम पीछे भी आए थे, जिससे कि हम इनके आइडियाज को समझेंगे तो हमें पता चलेगा एक सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है, एक सोसाइटी अच्छी कैसे बनेगी, यही इन सब लोगों का मकसद था बताना। हाउ इज पॉलिटिकल थ्योरी रेलेवेंट एंड हाउ कैन पॉलिटिकल थ्योरी बी पुट इनटू प्रैक्टिस, क्या पोल थ्योरी आज भी रेलेवेंट है, जो आज से पहले 100, 150, 200 साल पहले लोगों ने कॉन्सेप्ट दिए थे, क्या वो आज भी रेलेवेंट है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी रेलेवेंट है, ठीक है, बिकॉज ये हमें हेल्प करता है समझाने में और इम्प्रूव करने में गवर्नमेंट्स को, सोसाइटीज को, हमारी डेली लाइफ को। अगर आप देखोगे ये हमें एक्सप्लेन करता है कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने पीछे बताया। इसके अलावा ये गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में गाइड करता है, लीडर्स को। ये सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है पोल थ्योरी, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आप अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ोगे। और डिसीजन मेकिंग में आपको ये मदद करती है पोल थ्योरी, क्योंकि सिटीजन्स क्या है उनको समझ में आ जाएगा, तो वो वोट करेंगे वाइजली, वो सही लोगों को सपोर्ट करेंगे, सही पॉलिसीज को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और सोशल इश्यूज को एड्रेस किया जाता है पोल थ्योरी में, ठीक है, जैसे कि इनइक्वालिटी एक इशू है, करप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी की सारी चीजें पोल थ्योरी आपको बताती है। कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, ये आपको इसमें पढ़ाया जाता है, तो ये आज भी ये चीजें भाई रेलेवेंट है।
जो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जैसे एक देश दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशन रखता है। इट हेल्प्स कंट्रीज इन फॉरेन पॉलिसी, कि भाई आपको कैसी फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए, डिप्लोमेसी किससे कैसी बात करनी है, किसको कितना सपोर्ट करना है, ये आपको पोल थ्योरी समझाती है अच्छे से, तो यहाँ पे ये काम की है। इसके अलावा हाउ कैन पॉलिटिकल थ्योरी बी पुट इनटू प्रैक्टिस, क्या डेली लाइफ में आपको लगता है पोल थ्योरी आपको दिखती है। तो ये पोल थ्योरी बस पढ़ाई नहीं है, बस थ्योरी नहीं है, ये आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते भी हो। जैसे कि आप देखोगे भाई गवर्नमेंट एंड लॉ मेकर्स, होता क्या है, जब आपको अच्छे कानून बनाने होते हैं तो आप जस्टिस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो आप अच्छे कानून बना पाओगे। फिर है एंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, अगर आप चाहते हो कि आपकी गवर्नमेंट अच्छे से काम करे तो लीडर्स यूज पॉलिटिकल थ्योरीज, लीडर्स उसको पढ़ेंगे कि अच्छे से डेमोक्रेसी वो चला सकें, पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें और कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से लागू कर सकें। फिर है सिटीजन्स, आप अगर सिटीजन हो तो आप पोल थ्योरी पढ़ते हो तो आपको आपकी वोटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई जाएगी, आपको बताया जाएगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में जिससे आप चूज कर पाओ अपना अच्छा नेता। आप अवेयर रहोगे, सिटीजन्स जो भी पोल थ्योरी को पढ़ते हैं वो अपने राइट्स को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं। फिर है बाय पॉलिटिकल लीडर एंड एक्टिविस्ट, होता क्या है, अगर आपको सोशल चेंज लाना है कोई, तो पॉलिटिकल थ्योरी हमको इंस्पायर करती है मूवमेंट्स के लिए भी। जैसे कि विमेन हैं, उनको अपने राइट्स चाहिए, तो पोल थ्योरी में विमेन राइट्स के बारे में भी बहुत सी थ्योरीज हैं, ठीक है, फेमिनिस्ट थ्योरीज। एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेबर राइट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, जो लोग पोल थ्योरी पढ़ेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। और चैलेंजिंग अनजस्ट सिस्टम, अगर कोई जहां अन्याय हो रहा है तो लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म ये फाइट करते रहते हैं कि भाई कौन ज्यादा अच्छा है, किस वाले में ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो ये आप पढ़ते हो तो आपको समझ आएगा। और इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में भी पोल थ्योरी बहुत काम आती है। आपको पता है कि भाई जो नेशंस हैं वो क्या है, कोई ऐसा होगा जो पीस, जस्टिस और सोवर्निटी पे फोकस करता होगा कि भाई हाँ हमें अपने देश में शांति चाहिए, कोई बाहर का बंदा इंटरफेयर ना करे, हमें ऐसा चाहिए, ठीक है, हमें जस्टिस चाहिए। तो कोई कोई ऐसा देश है जो वायलेंस में लगा रहता है। तो अगर आप पोल थ्योरी पढ़ोगे, आपको पता है कि एक अच्छे नेशन में क्या होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने संबंध बनाओगे देशों के साथ। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है, जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दुनिया के लगभग सभी देश आते हैं, और वर्ल्ड बैंक है जो दुनिया के लेवल का बैंक है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को कंट्रोल करता है पूरी दुनिया में। तो ये सारी चीजें जब आप पोल थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें भी आपको पढ़ाई जाती हैं कि ये भाई हमारे जो इंटरनेशनल जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो पोल थ्योरी आज भी रिलेवेंट है, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो रही हैं बिना थ्योरी के, ठीक है। और एजुकेशन और रिसर्च में भी बहुत काम की है कि भाई जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आज भी पोल थ्योरी पढ़ाई जाती है, स्कॉलर्स लोग हैं वो पढ़ते हैं नॉलेज को बढ़ाने के लिए, नए आइडियाज के लिए। जो मॉडर्न थिंकर हैं आज की डेट के, वो अपनी पुरानी पोल थ्योरीज को पढ़ते हैं ताकि आज के चैलेंजेस को वो टैकल कर सकें, फिर अपने कुछ नए आइडियाज उसमें वो ऐड करते हैं लगातार रिसर्च वर्क करके। तो पोल थ्योरी बिल्कुल रेलेवेंट है, काम की है। तो यहीं पे हमारा पहला चैप्टर जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक लिखें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।